हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 बंदर बाट। बंदर बाट इस चैप्टर के अंदर इसका नाम बंदर बाट क्यों रखा गया है मैं बता देती हूँ आपको। क्योंकि बंदरों ने यहाँ पे बंटवारा किया है। बंदर ने क्या किया है? बंटवारा किया है, इसलिए इस पाठ का नाम रखा गया है बंदर बाट। ठीक है, यह एक नाटक है तो हम इसको नाटक की तरह ही पढ़ेंगे। पहले इसमें दिया हुआ है कि स्थान क्या था? खुली जगह या कोई बड़ा सा कमरा। पात्र एक बंदर और 2 बिल्लियाँ। 7-8 बरस का लड़का बंदर और 5-6 बरस की लड़कियाँ बिल्ली बन सकती है। आप भी ये नाटक कर सकते हो अपने घर में। ठीक है। बंदर के लिए पोशाक, क्या क्या पोशाक होनी चाहिए बंदर के लिए? पीला चूड़ीदार पाजामा, कुर्ता और दुपट्टा जो कमर में पूंछ सी निकालकर बांधा जा सकता है। मुंह पर लगाने के लिए बंदर का चेहरा जिसमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो। मुखौटा जिसे हम कहते हैं, अलग अलग मुखौटे हम लगाते हैं ना, कई बार बच्चों की पार्टी में कई जानवरों के मुखौटे लगाते हैं, उसी तरह से ये बंदर का मुखौटा उसने बना रखा है। नेक्स्ट है बिल्लियों के लिए पोशाक। काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे और पोशाक क्या होती है? कपड़े। उनको क्या पहनाना है वो कपड़े बताए जा रहे हैं यहाँ पे। तो काली सफ़ेद सलवारें, कमीजें, दुपट्टे जो कमर से पूंछ से निकाल कर बांधे जा सकते हैं। मुंह पर लगाने के लिए काली सफ़ेद बिल्लियों के चेहरे, इन पे भी वही चेहरे जिनमें आँखों और मुंह की जगह छेद हो, जिनसे देखा बोला जा सके। छेद इसलिए करते हैं कि उनसे देख सके और बोल सके आराम से। ठीक है। सामान एक मेज, एक बड़ा मेजपोश या बड़ी चादर, डबल रोटी का एक टुकड़ा, एक छोटा तराजू। ठीक है। पहला दृश्य है जो दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे दृश्य हमारी आंखों के सामने आता जाएगा। कोई कमरा, एक कमरा है, कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। तराजू दिखाई नहीं देता। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफ़ेद बिल्ली प्रवेश करती है। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफ़ेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफ़ेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। काली बिल्ली, मैं भी भूखी हूँ। सफ़ेद बिल्ली, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। काली बिल्ली, उस खोज में मैं भी निकली हूँ। दोनों क्या कर रही है? खाने के लिए कुछ ढूंढ रही है। सफ़ेद बिल्ली, मुझे महक रोटी की आती। काली बिल्ली, हाँ मेरी भी नाक बताती, पास ही कहीं। सफ़ेद बिल्ली, रखी मेज पर है जो वो रोटी, लपकू कोई आ न जाए तो। दोनों आपस में पूछ रही है क्या क्या मैं लपकू, मेज पर रोटी रखी है, कोई आ न जाए तो। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफ़ेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जा रही है रोटी लेकर? रोटी मेरी है। काली बिल्ली, रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी है। सफ़ेद बिल्ली, मैं न दिखाती तो तू जाती। काली बिल्ली, अच्छा क्या मैं खुद न देखती? क्या मेरी 2 आँखें नहीं हैं? अब सफ़ेद बिल्ली ने कहा कि जो रोटी रखी है मेज पे वो सबसे पहले मैंने देखी थी और मैंने बोला था कि रोटी मेज पे रखी है। तो काली बिल्ली कहती है तू नहीं दिखाती तो क्या मैं नहीं देखती? मेरे भी तो 2 आँखें दी है भगवान ने, मैं ही देख लेती। तो वो आपस में झगड़ा कर रही है कि रोटी मेरी है। देखते हैं आगे क्या होता है। डरती थी उस तक जाने में, जा डरपोक कहीं की, जा भाग रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली, रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। काली बिल्ली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। सफ़ेद बिल्ली, देखूं कैसे ले जाती है।
जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। काली बिल्ली। पहले दौड़े दौड़े के ले पहले उसका हक रोटी पर पहला हक मेरा। सफ़ेद बिल्ली। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। काली बिल्ली। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। आपस में खूब झगड़ा करती है दोनों, देखो मेरी मेरी करके, रोटी मेरी और क्या करती है, आपस में झगड़ा करती है। देखते हैं उनका झगड़ा कैसे ख़त्म होता है दोनों का। दोनों झगड़ती है रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती है। बंदर का प्रवेश। अब बंदर आता है। बंदर। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी सफ़ेद बिल्ली से, तुम कहती हो रोटी मेरी काली बिल्ली से। वो दोनों से कहता है कि तुम आपस में क्यों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी, तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूँगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। अब वो कचहरी ले जाता है। कचहरी किसे कहा गया है? जिसे हम कोर्ट कहते हैं, उसी को कचहरी कहा गया है। बंदर दोनों से छीनकर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियाँ पीछे पीछे जाती है। अब देखिए झगड़े में कोई तीसरा फ़ायदा उठा लेता है। दूसरा दृश्य, बंदर की कचहरी। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियाँ मेज के सामने इधर उधर खड़ी है। बंदर सफ़ेद बिल्ली से। बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली। श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से। बोलो तुमको क्या कहना है? काली बिल्ली। श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा पूरा हक हुआ। बंदर सफ़ेद बिल्ली से। एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से? सफ़ेद बिल्ली। दो आँखों से, दोनों आँखों से। वो बोल रही मैं दोनों आँखों से देखा था। बंदर काली बिल्ली से। एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली। दो टांगों से, दोनों टांगों से। बंदर तुम दोनों का था गवाह भी। दोनों बिल्लियाँ। कहीं न कोई न कहीं, कोई नहीं था वहाँ पे, कोई गवाही देने वाला नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। बंदर बात बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। अब वो क्या कह रहा है कि बात तो बराबर है, अब क्या करते हैं, मैं चाहता हूँ रोटी तुमको दोनों को बराबर बराबर तोड़ तोड़ कर दे दूँ। धर्म कांटा लेता है, जैसे तराजू को धर्म कांटा कह रहा है वो। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर, यानी कि रोटी बराबर अभी भी नहीं हुई है। एक पलड़ा नीचे रहता है, एक ऊपर। तराजू में आप जब भी कोई चीज़ तोलते हैं या तोलती हुई देखते हैं तो जैसे आधा किलो का बाट है, 1 किलो का बाट है, तो जो सामान है वो उसके बराबर आना चाहिए। उस तराजू के बीच में एक कांटा होता है, वो कांटा एकदम पूरा बराबर रहता है। अगर वो कांटा जिस भी तरफ झुकता है इसका मतलब वही सामान ज़्यादा है। अगर सामान की तरफ झुकता है तो सामान ज़्यादा है, और बाट की तरफ झुकता है तो इसका मतलब अभी सामान कम है, तो उसमें सामान और डाला जाएगा। इसी तरह बंदर ने बाट नहीं डाला है, आधी आधी रोटी तोड़कर दोनों में डाल दी है। अब एक तरफ से पलड़ा भारी है अभी भी। बंदर यह टुकड़ा भी भारी निकला, इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूँ। देखिए बंदर कितना स्मार्ट है ना, उनको बेवकूफ़ बना रहा है दोनों की झगड़े में। देखिए क्या हो रहा है। बंदर उसमें से जो भी भारी निकलता है उसमें से थोड़ा थोड़ा टुकड़ा तोड़ तोड़ कर खुद ही खा जाता है। फिर तराजू उठाता है, अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला, टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाने में ही लगे हुए हैं। मुँह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा कर हाथ थक गए। देखिए कैसे बातें कर रहा है कि बराबर करते करते मुँह थक गया, यानी कि खाते खाते तोड़ तोड़ के खा रहा है, और उठाते उठाते तराजू थक गया। बेचारी बिल्लियाँ देख रही है कि हमें भी कुछ मिलेगा। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया, हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते
हुए। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए अब न उठाए और तराजू। काली बिल्ली, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगे। बंदर, नहीं नहीं तुम फिर झगड़ोगी, मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। बंदर बहुत खतरनाक है। यहाँ पे बंदर को बहुत चालाक दिखाया गया है। देखिए सारा बचा खुचा सब खाए, बेचारी बिल्लियाँ देखिए कैसे देख रही है, कुछ नहीं मिला उनको। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियाँ आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी, अब पछताने से क्या होता। बंदर हड़पा रोटी। हरिवंश राय बच्चन का यह नाटक लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, है ना अच्छा मज़ेदार। तो इस नाटक से हमें देखिए, नाटक जो है उसका मेन मोटिव ये है, उसका पर्पज़ ये है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज़ को लेके जब हम आपस में झगड़ा करते हैं तो तीसरा उसका फ़ायदा ज़रूर उठाता है, इसलिए या तो झगड़ा करो मत, और करो तो भी तीसरे को बीच में मत आने दो, खुद ही उसका निपटारा करो। नहीं तो जिस तरह से बिल्लियों के साथ हुआ उसी तरह से हमारे साथ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये पाठ आप आराम से पढ़िए और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करेंगे प्रश्नोत्तर। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।